गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आप लोग ये काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए, आप सभी को उनके आंसर, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए सभी के आंसर यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे ये एक विंडो ओपन होगी। और जब आप यहाँ पर एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा आएगा वन एक्टिव पोल। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको उसका जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उस ऑप्शन को दबाएंगे। और यहाँ पर जो वोट लिखा हुआ है बच्चे, आप इसको भी दबाएंगे। जब आप इसको दबा दोगे तो बच्चे यहाँ लिखा आएगा वोटेड। और जब यहाँ वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि 10th क्लास के मैथ्स का 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर चैप्टर नंबर 2 बहुपद के वो सभी बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपको इस चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए सबसे पहले सभी बच्चे अपने कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी कि अंकगणितीय व्यंजक। किसको बोलते हैं भाई? अंकगणितीय व्यंजक। देखो अंक गणितीय लिखा हुआ है, अंक इसके अंदर छिपा हुआ है अंक। तो बच्चे ये जो एक्सप्रेशन यानी कि जो ये जो व्यंजक होते हैं ये सिर्फ अंकों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? अंकों से। देखिए सर किस तरीके से, देखो जहां संख्याओं के साथ में, भाई संख्या क्या होती है? हमारे अंक होते हैं। भाई जो संख्याएं होती हैं वो हमारे क्या होते हैं? अंक होते हैं। जहां संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं, कैसी संक्रियाएं? या तो प्लस का साइन हो, या माइनस का साइन हो, या गुणा का साइन हो, या फिर भाग भाग का साइन हो। जहां संख्याओं के साथ में सिर्फ संक्रियाएं, जोड़, घटा, गुणा या भाग होती है उसे अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। आपने कहा सर ठीक है डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन पर सर एग्जाम्पल क्या होंगे? देखो एग्जाम्पल होंगे जैसे कि आपने लिखा 2+5, तो बच्चे ये एक अंक है, ये दूसरा अंक है और इन दोनों अंकों के बीच में क्या है? एक प्लस का निशान है। तो आप कहोगे सर ये क्या है हमारे पास में? ये अंकगणितीय व्यंजक है। इसी तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हो कि लिखा है 33-7 गुणा 5+2। आप कहोगे सर इसमें काफी सारे अंक हैं और ये सभी अंक एक दूसरे के साथ में प्लस माइनस या फिर गुणा के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी काफी सारे अंक हैं और ये सभी अंक एक दूसरे के साथ में प्लस माइनस गुणा और भाग के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कहोगे? सर जहां पर भी हमारे अंक प्लस माइनस गुणा या भाग से जुड़े होते हैं वहां पर हम उनको बोलते हैं अंकगणितीय व्यंजक। क्लियर सभी को? एक बार बच्चे बताइए अपना माइक ओपन करके कि सभी को क्लियर है ना? यस। ठीक है, जैसे कि लिख दिया जाए 13+3। आप लोगों से पूछा जाए क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है, तो आप कहोगे हाँ सर ये एक क्या है? कि हाँ सर ये एक अंकगणितीय व्यंजक है। क्लियर सभी को? चलिए अब आप लोग आगे देखिए। बच्चे यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है? यहाँ पर एक उदाहरण किया गया है और आप लोगों से पूछा गया है क्या व्यंजक 5×4-3+7 एक अंकगणितीय व्यंजक है? आप लोग बताइए, अगर है तो चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए और अगर अंकगणितीय व्यंजक नहीं है तो आप लोग चैट सेक्शन के अंदर एन टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, मीरा का आंसर आ गया है, हिमांशी का आंसर आ गया है, शिवानी का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अंकित का आंसर आ गया है। चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। तो आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर बहुत सारे अंक हैं, सर यहाँ पर बहुत सारे अंक हैं, जैसे कि एक अंक ये रहा, एक अंक ये रहा, एक अंक ये रहा और एक अंक ये रहा। और सर ये सभी अंक एक दूसरे से प्लस माइनस और गुणा से जुड़े हुए हैं। तो हम कहेंगे कि सर ये जो हमारे पास में व्यंजक है 5×4-3+7, आप कहोगे हाँ सर ये एक अंकगणितीय व्यंजक है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर पूछ लेते हैं। हिमांशी बच्चे कोई डाउट है आपको? देखो बच्चे अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर पूछना है। बच्चे स्क्रीन के ऊपर इस बने हुए हाथ को मत दबाया करो। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर बने हुए इस हाथ को कोई भी बच्चा नहीं दबाएगा, बेवजह में तो बिल्कुल कोई नहीं दबाएगा और वैसे भी नहीं दबाएगा अगर आपको कोई डाउट है तब भी। ठीक है, चलिए देखिए अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछ लेते हैं।
तो देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल है जिसमें आप लोगों से पूछा गया है, बच्चे क्या पूछा गया है, क्या व्यंजक 9 + 3 - 7.5 एक अंगणितीय व्यंजक है। तो बच्चे आप लोगों का हम चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और आप लोगों का हम लोग पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। एक सेकंड बच्चे, अभी पोल सेक्शन आ जाएगा आप लोगों के सामने, जस्ट एक सेकंड। चलिए आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा, तो आप लोग जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, अभी सालू ने क्लास ज्वाइन किया बच्चे, गुड अभी इवनिंग हमने, सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। सालू अभी हमने एक चीज पढ़ी है, अभी हम आपको एक बार रिवाइज करा देंगे। ठीक है, देखो सामने लिखा हुआ है क्या सर आवाज व्यंजक। नहीं आ रही बिल्कुल भी। आ, बाकी सभी बच्चों को तो आवाज क्लियर आ रही है। सालू एक बार आप क्लास को कट करके जल्दी से रिज्वाइन कीजिए। बाकी बच्चे एक बार बताइए सभी को आवाज आ रही है ना अच्छे से। यस सर। ठीक है बच्चे, चलिए सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी 5 बच्चों ने वोट कर दिया है और अभी 5 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए आप लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्या व्यंजक, आप लोगों के पास में एक व्यंजक लिखा गया है भाई 9 + 3 - 7.5। आप लोगों से पूछा गया है कि क्या ये व्यंजक एक अंगणितीय व्यंजक है, क्या ये व्यंजक एक अंगणितीय व्यंजक है। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें जल्दी से। सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी 6 बच्चों ने वोट किया है, तो बाकी के बचे हुए 4 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से वोट करेंगे। चलिए लास्ट 2 बच्चे और रहते हैं, 2 बच्चे। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट नहीं कर पाए थे। ठीक है, चलिए अभी कुछ बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है, तो हम एक बार जल्दी से समझा देते हैं आप लोगों को। अभी कुछ बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है। देखिए बच्चे अभी तक हमने कितना पढ़ा है, अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। भाई क्या पढ़ा है, ये 3 पेज हम लोगों ने पढ़े थे। एक बार रिपीट कर देते जल्दी से कि जहां संख्याओं के साथ में सिर्फ संक्रियाएं, भाई जहां संख्या, संख्या का मतलब क्या होता है, अंक, जहां अंकों के साथ में सिर्फ संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा या भाग होती है उसे हम अंगणितीय व्यंजक कहते हैं। क्योंकि बच्चे अंगणित में अंक छिपा हुआ है और अंक हम संख्याओं को बोलते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है सर, एग्जाम्पल क्या होंगे। एग्जाम्पल हमारे पास में होगा कि सर 2 + 5 को अगर देखा जाए तो सर हमारे यहाँ पर, हमारे पास में यहाँ पर 2 अंक हैं और ये दोनों अंक हमारे प्लस के साइन से जुड़े हुए हैं। तो आप कहोगे सर ये एक अंगणितीय व्यंजक है। ठीक है, अगर हम देखें बच्चे 33 - 7 गुणा 5 + 2 में एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, एक गुणा का साइन है और सभी अंक एक दूसरे के साथ में इन सभी साइनों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप कहोगे हाँ सर ये भी एक अंगणितीय व्यंजक है। इसी तरीके से आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ अंक लिखे हैं जो कि प्लस माइनस गुणा या भाग के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप कह दोगे सर हाँ ये भी एक अंगणितीय व्यंजक है। फिर आप लोगों से पूछा गया था बच्चे बताइए क्या व्यंजक ये एक अंगणितीय व्यंजक है। तो आप कहोगे हाँ सर 5 × 4 - 3 + 7, यानी कि सर यहाँ कुछ अंक हैं जो एक दूसरे के साथ में या तो प्लस से जुड़े हैं या माइनस से जुड़े हुए या फिर गुणा से जुड़े हुए। तो आप कह देंगे हाँ सर ये जो व्यंजक है ये हमारे पास में क्या है, एक अंगणितीय व्यंजक है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया पोल सेक्शन के अंदर, पूछा गया बच्चे कि बताइए क्या व्यंजक 9 + 3 - 7.5 एक अंगणितीय व्यंजक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर कुछ अंक है और सर ये अंक एक दूसरे के साथ में प्लस के साइन और माइनस के साइन से जुड़े हुए हैं। तो आप कह दोगे हाँ सर ये एक अंगणितीय व्यंजक है।
बच्चे बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है? देखिए अगर आप सभी को क्लियर है तो आप लोग चैट सेक्शन में वाई टाइप करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप एन टाइप करें, या फिर डायरेक्ट अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से। ठीक है, सालू आप अपना कमेंट जरूर बताना कि आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, मनीषा को समझ में आ गया है, सालू को समझ में आ गया है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, यानी कि हम लोग अंगणितीय व्यंजक के बारे में कुछ चीजें सीख गए। देखिए अब आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है। अब आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है जिसमें आप लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंगणितीय व्यंजक नहीं है। बच्चे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंगणितीय व्यंजक नहीं है। तो आप उस व्यंजक को ढूंढो जो अंगणितीय व्यंजक नहीं है, और आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बच्चे अगर आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं है, दिखने में समझ में नहीं आ रही है, तो आप पूछ सकते हो बच्चे। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे अपना आंसर अपनी तरफ से, आपको जो भी समझ में आ रहा है कि सर इसका आंसर ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, पर सभी बच्चे अपना आंसर जरूर वोट करेंगे पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, देखो या तो आपका दिया हुआ आंसर सही होगा या आपका दिया हुआ आंसर गलत होगा। अगर गलत होगा तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से सीखोगे कि आपने कोशिश की थी, और आपने जो कोशिश की थी वो आपका आंसर गलत था, यानी कि आपको कहीं ना कहीं समझ में थोड़ी गलती हो गई है। आप उसको और अच्छे से समझेंगे। और अगर आपका आंसर ठीक है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको अभी कुछ चीज समझाई गई थी और आपने उसको अच्छे से समझा, और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया आपने उसको सॉल्व करके सही आंसर दिया। तो देखो कुछ भी हो सकता है, बट दोनों ही केस में आप लोगों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप समझोगे कब? जब आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे और आप हमें बताओगे कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। जब तक आप लोग वोट नहीं करोगे, यानी कि आप अपने बारे में बताओगे ही नहीं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जरूर वोट करें सभी बच्चे। ठीक है, चलिए अभी 7 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी के बचे हुए 5 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बच्चे अभी 5 बच्चे बचते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। अभी 7 बच्चों ने वोट किया है, तो बाकी के बचे हुए 5 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें कि आपको अपनी तरफ से जो भी ऑप्शन सही लगता है आप वोट करें। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। और अभी तक सिर्फ 7 बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है। इससे ज्यादा बच्चों ने तो पहले वाले आंसर में वोट कर दिया था भाई, इससे ज्यादा आंसर तो पहले वाले बच्चों ने वोट कर दिया था। तो अब आप लोगों को समझने के बाद भी आंसर करने में दिक्कत हो रही है, ये तो गलत बात है। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि आप सभी लोग अपनी तरफ से कोशिश करो। अभी 5 बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना आंसर जल्दी से वोट करें। लास्ट 5 सेकंड फिर से आप लोगों को देते हैं। 5 4 3 2। सिर्फ अभी तक एक बच्चे ने वोट किया है, सिर्फ 7 से 8 बच्चों ने वोट किया है। 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या वो किसी वजह से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए हैं, तो बच्चे जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख कर भेजिए, जल्दी से। कोई भी ऐसा बच्चा, चलिए कोई ऐसा बच्चा नहीं क्लास के अंदर। अच्छा आप लोग एक बार जल्दी से पोल सेक्शन में जाइए, और पोल सेक्शन में जाने के बाद बताइए कि आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन में? बोलिए बच्चे, मेरा अपना माइक ओपन करके बताइए। यस ठीक है, सर। तो आप हमें बताइए बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 2 ने। ठीक है,
सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 4। सर 4। ठीक है। डी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 2। सर 2 ने। तो ठीक है। आप लोगों से पूछा क्या गया था? चलिए आप सभी लोग बच्चे अपना माइक बंद कर लेंगे। आप सभी बच्चे अपना माइक अभी बंद कर लेंगे। देखिए आप लोगों से पूछा क्या गया था? आप लोगों से पूछा गया था बच्चे क्या चीज कि बताइए निम्न में से कौन सा एक अंगणितीय व्यंजक नहीं है। अब आप लोग हमें बताइए अंगणितीय व्यंजक में क्या होता है। आप कहोगे सर प्लस, माइनस, गुणा या भाग के साइन से सर अंगणितीय व्यंजक में अंक, सर अंक क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग अलग होकर लिखे जाते हैं। अब आप हमें बताइए क्या ये अंक है? आप कहोगे हाँ सर। क्या ये अंक है? आप कहोगे हाँ सर। क्या ये अंक है? आप कहोगे हाँ सर। क्या ये अंक है? हाँ सर। और ये प्लस या माइनस या गुणा के साइन के साथ में एक दूसरे से अलग है। आप कहोगे सर ये अंगणितीय व्यंजक है। बच्चे क्या ये अंक है? आप कहोगे हाँ सर। सर ये भी अंक है, सर ये भी अंक है, ये भी अंक है, ये भी अंक है, और ये सभी अंक गुणा, माइनस या फिर प्लस के साइन से एक दूसरे से अलग हटे हुए हैं। आप कहोगे सर इसमें भी तो अंक है और ये अंक एक दूसरे से अलग हटे हुए हैं। आप कहोगे सर ये भी एक अंगणितीय व्यंजक है। बच्चे बताओ क्लियर है कि नहीं? ये भी तो एक अंगणितीय व्यंजक है। अब हम बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की। अगर आप बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की तो आप हमें यहाँ देखकर बताइए बच्चे, जब आप डी ऑप्शन को देखोगे क्या ये एक अंक है? आप कहोगे सर ये तो कोई अंक नहीं होता। सर ये तो कोई अंक नहीं होता। सर वाई तो कोई भी अंक नहीं होता। आप कहोगे सर ये एक अंक नहीं है, और सर ये प्लस माइनस गुणा भाग से बाकी के अंक एक दूसरे से अलग हैं, तो सर ये अंगणितीय व्यंजक होता अगर सर ये y भी अंक होता। सर ये y अंक नहीं है इसलिए अंगणितीय व्यंजक नहीं है। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। तो आप लोगों को इतना तो पता लग गया कि सर हमारा आंसर तो डी है, कि हम लोगों से पूछा गया था कि बच्चे बताइए कौन सा अंगणितीय व्यंजक नहीं है, तो आप कहोगे ये अंगणितीय व्यंजक नहीं है। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर एक्सप्लेन कर दो ऑप्शन नंबर सी को भी। बच्चे यहाँ लिखा है 2 की घात 2। आप लोग जानते हो बच्चे 2 की घात 2 का मान कितना होता है? 2 गुणा 2। हम लोगों ने अभी पढ़ा था एक्सपोनेंट्स एंड पावर। बच्चे कितना हो गया? 4। सर 5 की घात 2 का मान कितना होता है? 5 गुणा 5। सर ये कितना हो गया? 25। हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि आप इसे लिख सकते हो 4 माइनस 25, 5 - 6 -17। और आप लोग जानते हो क्या चीज जानते हो? सर ये अंक है, ये भी सर अंक हैं, और सर ये भी अंक हैं, और ये सभी अंक माइनस 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 या फिर गुणा के साइन से एक दूसरे से अलग लिखे हुए। क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे। तो आप कहोगे सर ये एक अंगणितीय व्यंजक है। आप कहोगे सर ये एक अंगणितीय व्यंजक है। ठीक है। यस चलिए सर। मनीषा को समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। अब आप लोगों को अंगणितीय व्यंजक में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। यानी कि अब आप लोगों को न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और इतना तो समझ में आ गया कि सर इसका तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि ये एक अंगणितीय व्यंजक नहीं है। अब आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालोगे जल्दी से। क्या हेडिंग डालोगे? अचर कांस्टेंट के बारे में। यानी कि अभी आप लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालोगे अचर क्या होता है। अचर को इंग्लिश में हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है। देखिए बच्चे सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन समझिए। जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं। जिसका मान स्थिर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर उसे हम लोग अचर कहते हैं। ठीक है। चलिए अब देखो सर मान किसका स्थिर होता है? जैसे कि सर जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी का मान तो स्थिर होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए कितना है, तो आप कहोगे सर ये 4 है, और इसका मान स्थिर है 4 ही रहेगा, ये 5 तो नहीं हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए ये कितना है, तो आप कहोगे सर ये हमारे पास में 3/4 है। ये कितना है हमारे पास में? 3/4 है, और इसका मान फिक्स है, बदल तो नहीं सकता। यानी कि जितनी भी हमारे पास में संख्याएं होती हैं, यानी कि जितनी भी हमारे पास में संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। यानी कि उनका मान स्थिर होता है और उन्हें हम अचर कहते हैं। एग्जाम्पल सर चाहे वो माइनस की संख्या हो, सर चाहे वो जीरो हो, सर चाहे वो प्लस की संख्या हो,
और सर चाहे वो हमारी भिन्न हो, और सर चाहे वो हमारी एक कैसी संख्या हो, आप कहोगे सर चाहे वो हमारी एक अपरिमेय संख्या हो, चाहे सर वो हमारी दशमलव वाली संख्या हो। सर ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याओं का मान क्या होता है, स्थिर होता है, और इनको हम क्या कहते हैं बच्चे, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, अचर, कांस्टेंट कहते हैं। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। देखो आप लोगों को यहाँ एक नोट लिखा गया है। नोट में क्या लिखा गया है आप लोगों को याद रखनी है कि गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती है। यानी कि गणित के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो हमारी माइनस की संख्याएं हो, चाहे वो हमारा जीरो हो, चाहे वो हमारी प्लस की संख्याएं हो, चाहे वो हमारी भिन्न हो, चाहे वो हमारी रूट वाली संख्याएं हो, और चाहे वो हमारी दशमलव वाली संख्याएं, ये सभी संख्याएं गणित की संख्याएं हैं। और गणित की संख्याएं जितनी भी होती हैं वो सभी अचर की श्रेणी में आती है। क्लियर सभी को? एक क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर। यस सर। ठीक है, अब हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर, जल्दी जल्दी आप सभी लोग अपने आंसर बताओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने। सबसे पहले हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और फिर हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। बच्चे कौन से के लिए? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से पूछा क्या गया है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए क्या y एक अचर है? बच्चे बताइए कि क्या y एक अचर है? तो आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा अब। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे अपनी तरफ से। आपको क्या लगता है कि y क्या होगा, ये एक अचर होगा या नहीं होगा? ठीक है, चलिए सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तक अभी तक सिर्फ 8 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जरा अपना आंसर बताइए कितना होगा, क्या होगा, ए होगा या बी होगा? क्या y अचर है? इज y अ कांस्टेंट? चलिए लास्ट 5 सेकंड, आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और इससे ज्यादा बच्चों ने पहले वोट कर दिया था, तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी के बचे हुए 4-5 बच्चे वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट फिर से 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए थे, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से अपना ऑप्शन वोट कीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी। बताइए वाई, क्या वाई एक कांस्टेंट यानी कि एक अचर है? ठीक है, यानी कि अभी किसी बच्चे ने चैट सेक्शन के अंदर नहीं लिखा है, तो आप लोग एक बार जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में और आप लोग एक बार देखकर बताइए क्या आप पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो? और अगर देख पा रहे हो तो बच्चे बताइए ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 5। ठीक है, और बी कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 3। ठीक है बच्चे, अभी आप सभी बच्चे अपना माइक बंद करते हैं। अब हम जिससे भी पूछेंगे वो अपना माइक ओपन करके बताएगा। देखिए क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करेगा, कोई भी बच्चा, मेरा, शिवानी या कोई और बच्चा, जो हमें ये बताए भाई आपने मैथमेटिक्स के अंदर आपने 1 देखा होगा, 2 देखा होगा, 3 देखा होगा, 4 देखा होगा और ये अनंत तक जाता है। आपने 0 देखा होगा, आपने माइनस की संख्याएं देखी होंगी, आपने भिन्न देखी होंगी, और आपने दशमलव वाली संख्याएं देखी होंगी,
और आप लोगों ने रूट वाली संख्याएं देखी होंगी, बट क्या कभी किसी संख्या को आपने वाई देखा है कि वाई एक संख्या है? बताइए, क्या किसी बच्चे वाई का मान क्या है ये बताओ हमें। बताए कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताओ, सर वाई की ये वैल्यू होती है कोई बच्चा क्लास के अंदर जो अपना माइक ओपन करे और हमें ये बता दे कि सर वाई की वैल्यू ये होती है? बोलो जल्दी से, पूरी क्लास के अंदर कोई बच्चा है अपना माइक ओपन करके जो हमें बता दे कि सर वाई की वैल्यू ये होती है? जब आप y का मान नहीं बता सकते तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि y एक अचर है? भाई अचर की डेफिनेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोग बिल्कुल भूल जाते हो। आप लोगों ने अचर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा था कि सर अचर नंबर कौन से होते हैं? सर जिनका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं। सर ये सारे एग्जाम्पल अचर के थे और मोटा मोटा लिखकर दिखाया था कि गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती हैं। तो बच्चे y कब से गणित में आने लगा ये बताना जरा, कौन सा नंबर है y? हमें भी तो बताया आप लोग अपना माइक ओपन करके कि ये वाई कौन सा नंबर है। बताइए अब आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा कि वाई अचर है क्या? क्या वाई अचर है? बोलिए अपना माइक ओपन करके, क्या वाई अचर है? नो सर। आप लोग सर। कहोगे नहीं सर वाई अचर नहीं है। सर जिसका हमें मान ही नहीं पता, सर जिसका हमें मान ही नहीं पता कि उसका मान क्या है, तो सर हम उसे अचर कैसे बोल सकते हैं? और सर कब से गणित की गिनतियों में, कब से गणित की गिनतियों में वाई आने लगा? बताना जरा, कब से गणित की गिनतियों में वाई आने लगा? आप कहोगे सर कभी नहीं आता वाई तो गिनती में। तो आप कहोगे कि क्या एक, आप लोगों से पूछा गया था कि क्या वाई अचर है, तो आप कहोगे नहीं सर वाई अचर नहीं है, वाई एक कांस्टेंट नहीं है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? कल को आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए क्या एम एक अचर है, आप कहोगे नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, कब से गिनती में एम आने लगा? आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए क्या पी एक अचर है, आप लोग कहोगे सर कब से गिनती में पी आने लगा? नहीं आता सर। क्या एक्स एक अचर है, आप कहोगे सर कब से गिनती में एक्स आने लगा? नहीं आता सर। तो ये सभी नंबर कैसे हैं? ये सर अचर नहीं है, ये अचर नहीं है। क्लियर सभी को? धर्मवीर के नाम, धर्मवीर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे आपको कोई डाउट है क्या? चलिए कोई डाउट नहीं है किसी का। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अभी आप लोगों से एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाएगा, तो आप लोगों को उसका आंसर जल्दी से क्या करना है, पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने एक और सवाल है, सवाल नंबर 4। तो पहले हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। मनीषा आपको कोई डाउट है बच्चे? बोलिए, आपको कोई डाउट है क्या? देखो, आप सभी को हम एक बात बताते हैं। पहले आप लोग देखिए कि आप लोगों के लिए हमने चैट पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 रख दिया है, और आप लोगों से पूछा गया है कि व्यंजक m+3 में, m+3 में बताइए अचर क्या है? m+3 में बताइए अचर क्या है? ठीक है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन के ऊपर जो हाथ बना होता है, आप इस हाथ को ना दबाएं प्लीज, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि कोई भी बच्चा स्क्रीन पर बने हुए हाथ को नहीं दबाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है बच्चे, आप चैट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, चैट सेक्शन में अपना डाउट लिखकर भेजिए, या फिर चैट सेक्शन में डी लिखकर भेज दो तो हम समझ जाएंगे डी फॉर डाउट। आप अपना माइक ओपन करके पूछ लेना, ठीक है। बट स्क्रीन पर बने हुए हाथ को कोई भी बच्चा नहीं दबाएगा। देखिए आप लोगों से पूछा गया है बच्चे, क्या पूछा गया है कि व्यंजक m+3 में, यहाँ पर आप लोगों को एक व्यंजक दिया गया है m+3, और पूछा गया बताइए इसमें अचर कौन है? m अचर है, 3 अचर है, m+3 अचर है, या फिर इनमें से कोई भी अचर नहीं है? चलिए आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी तक 6 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अगर 6 बच्चे सोल्व कर सकते हैं तो बाकी के बच्चे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, क्योंकि इतनी ही देर का ये सवाल है, सिर्फ आपको पढ़ना है और आंसर बताना है क्या है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है,
और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से चाहिए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर वोट कीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही है चैट सेक्शन में। ठीक है मेरा? आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो क्या? बताइए पोल सेक्शन में जाकर के क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? यस सर। बी ऑप्शन बताइए कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 6। सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 1 एक ने। और डी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 1 ने। ठीक है। सर एक अब आप सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे बच्चे। अब हम सभी बच्चों से पूछेंगे, आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों से पूछा गया था कि व्यंजक m+3 में, भाई आप लोगों को एक व्यंजक दिया गया है m+3 और आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए इसके अंदर अचर कौन है। बच्चे अभी आप लोगों ने सिर्फ अचर के बारे में सीखा है, तो आप लोग कहोगे सर अचर क्या होता है? सर जिसका मान स्थिर होता है। सर जिसका मान क्या होता है? स्थिर होता है, इसको अचर बोलते हैं। और बच्चे अचर में कौन आता है? आप कहोगे सर गणित की सभी संख्याएं अचर में आती हैं। आप कहोगे सर गणित की संख्या कौन है? 3, यानी कि 3 अचर में आता है। तो आप कहोगे कि अचर कौन है? आप कहोगे सर 3 एक अचर है। तो व्यंजक m+3 में 3 क्या है? 3 एक अचर है। बच्चे बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर सर। आगे समझ में। यस ठीक है। सर। ठीक है बच्चे, इतना अगर आप सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों से सवाल नंबर 5 पूछा गया है और सवाल नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि व्यंजक 2y+3z में अचर बताइए क्या है। तो हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और हम आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चों को जल्दी से सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। बाकी सभी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, इतना बड़ा सवाल नहीं है। जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बच्चे माइक बंद। अंशुल शर्मा के नाम से बच्चे माइक बंद, प्लीज रिक्वेस्ट है। अभी तक 8 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो अभी आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है बच्चे, चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए बच्चे, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन में? बोलिए बच्चे, क्या आप पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो? ठीक है, तो आप हमें बताइए ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 1 ने। सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? सर 7 ने शायद। ठीक है, और डी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? 2 ने सर। 2 ने, यानी कि टोटल 10 बच्चों ने वोट किया है। देखिए, अगर आप लोग समझ पाए थे, आप लोगों से पूछा गया था, भाई क्या पूछा गया था कि आप लोगों के पास में एक व्यंजक है। क्या आप लोगों के पास में एक व्यंजक है? व्यंजक हम नीचे लिख देते हैं, 2y+3z। पूछा गया था इसमें अचर बताइए कौन है। भाई अचर क्या होता है? आप लोग इतना समझ क्यों नहीं पा रहे हो? बच्चे अचर क्या होता है? गणित की संख्याएं। बच्चे इसमें गणित की संख्या क्या आपको 2 और 3 नहीं दिखाई दे रही? बच्चे बताइए, क्या आपको इसमें गणित की संख्या 2 और 3 नहीं दिखाई दे रही? बच्चे आप लोगों से ही पूछा गया अचर क्या है। आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन कर रहे हो अचर का, और बार बार आप लोगों को एक ही बात बताई जा रही है कि अचर कुछ नहीं होता, गणित की संख्याएं अचर होती है। तो बच्चे गणित की संख्याएं कौन सी है? आप कहोगे सर यहाँ पर 2 है गणित की संख्या और यहाँ पर 3 है। आप कहोगे कि सर इसका आंसर सी ऑप्शन सही है कि 2,3, 2 और 3 गणित की संख्याएं हैं, यानी कि 2 और 3 अचर है। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। यस हमें सर। ये नहीं समझ में आता
कि जो बच्चे ये डी ऑप्शन वोट कर रहे हैं वो क्या क्या सुन रहे हैं वो क्लास के अंदर, या तो वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं क्लास के अंदर। बच्चे बार बार आप लोगों से अचर पूछा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि गणित की संख्याएं अचर होती है। एक क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, जब पूछा गया था क्या वाई अचर है, तो हमने कहा था नहीं वाई अचर नहीं है। क्या पी अचर है, नहीं सर पी अचर नहीं है। क्या एक्स अचर है, नहीं सर एक्स अचर नहीं है। क्या जेड अचर है, नहीं सर जेड अचर नहीं है। तो बच्चे जब ये अचर नहीं है तो वाई और जेड कब से अचर हो गए? यानी कि आप लोग क्लास में बैठे तो हो लेकिन पर आप सुन नहीं रहे हो कि आपसे कहा कहा क्या जा रहा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग 1 घंटे का टाइम क्लास में देते हो तो प्लीज आप उसे अच्छे से सुना भी करो। ये नहीं कि सिर्फ क्लास ज्वाइन कर ली और साथ में कुछ काम कर रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं या फिर घूम रहे हैं, नहीं। आप बैठ करके पढ़ो 1 घंटे के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालनी है जल्दी से, चर। यानी कि आप लोगों को हेडिंग डालनी है वेरिएबल कि चर क्या होता है, ठीक है। देखिए बच्चे क्या लिखा है चर के बारे में, जिसका मान स्थिर नहीं होता है उसे चर कहते हैं। यानी कि सर जिसका मान स्थिर नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। चलो आप लोगों को लग रहा होगा सर मान स्थिर नहीं होता है इसका मतलब क्या है। बच्चे इसका मतलब ये है कि चर भी संख्या होती है। यानी कि चर भी क्या है, चर भी संख्या को ही दर्शाता है। ये दर्शाता संख्या को है लेकिन पर इसका मान स्थिर नहीं होता। अर्थात एक ही चर द्वारा हम विभिन्न संख्याओं को दर्शा सकते हैं। एक ही चर द्वारा हम विभिन्न संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये आखिर चर है क्या। देखिए एक चर को दर्शाने के लिए, यानी कि चर को आप लोग कैसे लिखते हो, आप चर को एन, एल, एम, पी, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी किसी से भी दर्शा सकते हो। बच्चे चर को दर्शाने का मतलब क्या होता है कि आपने एक चर को दर्शाया है किसी सिंबल से, किसी सिंबल से। और वो सिंबल क्या हो सकते हैं, ज्यादातर तो हम लोग प्रीफर करते हैं कि ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि वो ABCD के छोटे अल्फाबेट, बाकी होने को तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आगे देखिए क्या लिखा है, यानी कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखकर भी दिखाया गया है ABCRSMN, ये सभी सिंबल्स ये छोटी ABCD के सिंबल्स हैं जो कि चर को दर्शाने का काम करती हैं। और चर का मान क्या होता है बच्चे, स्थिर नहीं होता है और ये किसी संख्या को दर्शाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए एक्स, तो आप कहोगे सर एक्स कुछ भी हो सकता है, सर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, सर -100 भी हो सकता है। हमें क्या पता एक्स कौन है। तो बच्चे दर्शा तो किसी संख्या को ही रहा है लेकिन पर इसका मान स्थिर नहीं है कि संख्या कुछ भी हो सकती है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना आप यस सभी को सर। क्लियर है, ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या वाई एक चर है, क्या वाई एक वेरिएबल है। तो आप लोग बताइए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने आ गया है बच्चे, आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए अभी काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो अभी हम बता देते हैं कितने बच्चों ने वोट कर दिया है, 7 बच्चों ने। तो प्लीज बाकी के बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोगों के पास में अभी कुछ टाइम और दिया जाता है क्योंकि अभी तक सिर्फ 8 बच्चों ने वोट किया है पोल सेक्शन के अंदर। प्लीज रिक्वेस्ट है कि बाकी के बचे हुए बच्चे भी, अभी देखो अगर हम हकीकत में बताएं तो कम से कम 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं, 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर पोल सेक्शन में अभी तक वोट नहीं किया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है उन 5-6 बच्चों से कि वो अपना आंसर जरूर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकंड देते हैं फिर से। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है
और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए थे या जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो बच्चे जल्दी से जाए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजे। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है चैट सेक्शन के अंदर। चलिए, वेरी गुड। तो आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो क्या? बताइए बच्चे, बताइए एक बार, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? यस ए सर। ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया बच्चे? 8 ने। 8 ने। और बी ऑप्शन? सर 2 ने। 2 ने। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चे अपना माइक अभी बंद कर देंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। बस हमें ये चेक कंफर्म करना होता है। ठीक है, आपका पोल सेक्शन में कर गलत हो गया था, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, आपने चैट सेक्शन में लिखकर भेज दिया था। चलिए देखिए, आप लोगों से पूछा गया था कि बच्चे बताइए क्या वाई एक चर है कि क्या वाई एक वेरिएबल है। अभी आप लोगों को बताया गया था जो वेरिएबल होते हैं, यानी कि जो हमारे पास में चर होते हैं, बच्चे कौन होते हैं जिनका मान स्थिर नहीं होता है, इनको हम लोग किससे दर्शाते हैं बच्चे? एबीसीडी के छोटे अल्फाबेट से दर्शाते हैं। आप कहोगे सर वाई से दर्शाया गया है, बच्चे क्या होगा हमारे पास में? चर, यानी कि एक वेरिएबल होगा। तो आप कहोगे हाँ सर वाई एक क्या है हमारे पास में? चर, यानी कि एक वेरिएबल। क्लियर सभी को? चलिए यस अगर सर। आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है, पूछा गया है व्यंजक x-7 में चर क्या है। बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, जल्दी से आप सभी बच्चे अपने आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए देखिए अभी कितने बच्चों ने वोट कर दिया है। अभी वोट किया है हमारे पास में 5 बच्चों ने, सिर्फ सिर्फ 5 बच्चों ने। तो बाकी के बचे हुए 5-6 बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 6 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है, 6 बच्चों ने। चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी तक 8 बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है। तो बाकी के बचे हुए 2 बच्चों से, 3 बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बच्चे 1 सेकंड रुको, ये चैट सेक्शन ऑन कैसे रह गया था? हमने तो चैट सेक्शन बंद किया था अभी। चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। बच्चे बताइए क्या आप लोग अपना पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो? बताइए बच्चे, क्या आप पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो? जल्दी से बताइए माइक ओपन करके, क्या आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो? हेलो, आवाज आ रही है ना आप सभी को? बच्चे बताइए एक बार। देखो अगर आप बताओगे ही नहीं कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, हमें कैसे पता चलेगा? आप अपना माइक ओपन करके, ठीक है, ठीक है मनीषा। तो बच्चे आप लोग बताइए ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? आप कहोगे सर ए ऑप्शन 9 बच्चों ने वोट किया है और बी ऑप्शन 1 बच्चे ने वोट किया है। टोटल 10 बच्चों ने वोट किया है। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि x-7 में बताइए कि चर कौन है, यानी कि वेरिएबल कौन है। तो आप कहोगे सर ये तो अचर है, क्योंकि सर ये तो गणित की संख्या है। और सर ये कहोगे कि आप ये एक छोटी एबीसीडी से दर्शाया गया हमारा चर है। आप कहोगे सर चर कौन हो गया हमारा? एक्स। क्लियर सभी को? बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करके बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के पास में, और आप लोगों से पूछा गया है कि
व्हाट इज द वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है और इसके अंदर आप लोग वेरिएबल को बताओगे इसमें वेरिएबल कौन है। ठीक है, चलिए हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अभी 9 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी हुए 2-3 बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना आंसर जल्दी से वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए थे, तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे। ठीक है, अंशुल का आ गया है, रेणुका का आ गया है। चलिए क्या आप लोग पोल सेक्शन में अपना रिजल्ट देख पा रहे हो, बच्चे बताइए। क्या आप लोग पोल सेक्शन के अंदर अपना रिजल्ट देख पा रहे हो? देखिए बच्चे, ठीक है बच्चे, आपका हो गया सर सी ऑप्शन तो एक बच्चे ने वोट किया है और डी ऑप्शन 9 बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बच्चे, आप लोगों से पूछा क्या गया था, आप लोगों से पूछा गया था कि 2y² माइनस 3z³ में आप लोग ये बताइए कि इसमें चर कौन है। बच्चे चर, एक तो हमें y दिखाई दे रहा है और एक z दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी सही है कि जो चर है वो हमारे y और z है। क्लियर सभी को? चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए अभी तक आप लोगों ने अंगगणितीय व्यंजक के बारे में सीखा था। आप लोगों ने किसके बारे में सीखा था? अंगगणितीय व्यंजक के बारे में सीखा था। बच्चे अंगगणितीय व्यंजक क्या होता है? आप लोगों ने कहा था सर अंगगणितीय व्यंजक वो होता है जिसमें अंक यानी कि संख्याएं, जिसमें अंक यानी कि संख्याएं सर प्लस के साइन से या फिर माइनस के साइन से या गुणा के साइन से या फिर भाग के साइन से एक दूसरे से अलग होती हैं। सर इस तरीके का व्यंजक हमारा क्या कहलाता है? अंगगणितीय व्यंजक कहलाता है। तो बच्चे अब हम लोग देखते हैं कि बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं। देखिए बच्चे, आप लोग कहोगे सर वो व्यंजक जो चर और अचर के साथ अंगगणितीय संक्रियाएं, जो चर और अचर के साथ में अंगगणितीय संक्रियाएं यानी कि प्लस माइनस गुणा और भाग से मिलकर बने होते हैं, बीजगणितीय व्यंजक कहलाते हैं। यानी कि उनके अंदर चर का होना यानी कि वेरिएबल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो y+5, सर यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो आप कहोगे सर ये कैसा व्यंजक है? आप कहोगे सर ये बीजीय व्यंजक है। बच्चे कैसा व्यंजक है? आप कहोगे सर ये बीजीय व्यंजक है। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में एक वेरिएबल यानी कि एक चर है। सर अगर देखा जाए तो यहाँ पर z चर है, f चर है और s चर है, और आप कहोगे सर ये एक हमारा बीजगणितीय व्यंजक है। सर इसी तरीके से यहाँ पर हमारा y x x, सर ये हमारे क्या है? सर ये हमारे चर हैं यानी कि वेरिएबल है, तो आप कहोगे सर ये जो हमारा व्यंजक है ये हमारा बीजगणितीय व्यंजक है। क्लियर सभी को? एक बार बच्चे जल्दी से टाइप करके बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को
बताया गया है क्वेश्चन पूछ करके एग्जाम्पल से कि क्या 5n प्लस 7x माइनस वाई एक बीजीय व्यंजक है। आप कहोगे सर ये रहा हमारे पास में एक चर, सर ये रहा चर, ये रहा चर, और ये सर प्लस और माइनस के साइन से एक दूसरे के साथ में अलग है, तो आप कहोगे यस सर ये क्या है हमारे पास में एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन आया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस सभी बच्चे इसको सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। पूछा क्या गया है बच्चे, पूछा गया है कि बच्चे बताइए x प्लस 3 एक बीजीय व्यंजक है, बताइए हाँ या ना। एक सेकंड रुकना बच्चे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। इसमें 4 ऑप्शन गलती से वोट कर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन रख दिए गए हैं गलती से, तो आप लोग सी और डी ऑप्शन को वोट मत करना, आप सिर्फ ए या बी में से ही वोट करना। ठीक है, चलिए भाई 7 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है, तो बाकी के बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 7 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर जो बच्चे किसी वजह से अपना आंसर पोल सेक्शन में नहीं भेज पाए थे, तो बच्चे जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर भेजें, तो चैट सेक्शन के अंदर भेजें। ठीक है, चलिए अब से बच्चे एक बार सामने देखेंगे। देखिए बच्चे आप लोगों से पूछा गया था कि क्या व्यंजक x प्लस 3 एक बीजीय व्यंजक है, तो आप कहोगे हाँ सर ये एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि सर यहाँ पर एक हमारे पास में चर है, सर एक हमारे पास में अचर है, और सर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में प्लस के साइन से अलग है। ठीक है, चलिए देखिए आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है बच्चे। सबसे पहले हमने सीखा अंगगणितीय व्यंजक के बारे में। इसके बारे में सीखा था सबसे पहले हमने सीखा था बच्चे अंगगणितीय व्यंजक के बारे में, कि बच्चे अंगगणितीय व्यंजक क्या होता है। आप कहोगे सर अंगगणितीय व्यंजक वो होता है सर इसके अंदर छिपा हुआ है अंक। सर जब अंक हमारे एक दूसरे से अलग होते हैं, प्लस माइनस या गुणा के निशान से या भाग के निशान से, तो सर इस तरीके का जो व्यंजक होता है वो हमारा अंगगणितीय व्यंजक कहलाता है बच्चे। फिर हमने पढ़ा था अचर के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा था अचर यानी कि कांस्टेंट के बारे में। बच्चे कांस्टेंट क्या होता है, आप लोग कहोगे सर जिसका मान स्थिर होता है इसको कांस्टेंट बोलते हैं। और सर गणित की जितनी भी संख्याएं हैं, सर चाहे वो माइनस की संख्या है, चाहे वो जीरो है, सर चाहे वो प्लस की संख्या है, चाहे सर वो भिन्न है, चाहे वो दशमलव वाली संख्या है, चाहे सर वो रूट वाली संख्या है, सर जितनी भी गणित की संख्या है सभी अचर के अंदर आती है। ठीक है, जिनका मान स्थिर होता है। फिर आप लोगों से पूछा गया था बच्चे बताइए चर क्या होता है, आप लोगों ने बताया था सर जिनका मान स्थिर नहीं होता है। सर हमसे पूछा गया था चर के बारे में बताइए, यानी कि वेरिएबल कौन होता है, तो आप लोगों ने कहा था सर जिनका मान स्थिर नहीं होता है उनको वेरिएबल यानी कि चर कहते हैं। सर ए बी सी एक्स वाई जेड यानी कि छोटी ABCD के जो अल्फाबेट्स होते हैं ये हमारे चर यानी कि वेरिएबल को दर्शाते हैं। ठीक है, और बच्चे लास्ट में हम लोगों से पूछा गया था कि बच्चे बताइए अलजेब्रिक यानी कि बीजीय व्यंजक कौन से हैं। तो बच्चे बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं, जिनके अंदर चर हमारे अचर के साथ में प्लस के साथ या माइनस के साथ में या फिर हमारे पास में गुणा के साथ में जुड़े होते हैं,
सर ये सभी व्यंजक क्या कहलाते हैं हमारे पास में, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बच्चे क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? देखिए अगर इतना आप सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है बच्चे, काफी सारे बच्चों को क्लियर है,